दोस्तों वी आर ट्रिकी में आप सभी का स्वागत है। हम शुरू करने जा रहे हैं लुसेंट प्रकाशन की सामान्य ज्ञान की जीके की बुक जो कि लुसेंट की है। हम यहां से पहला चैप्टर जो शुरू करेंगे वो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है और यहां से आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आता है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और हम क्वेश्चन भी बताएंगे, क्वेश्चन के साथ साथ जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं, उन्हें भी हम साथ में लेके चलेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं लुसेंट बुक से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। ये बहुत बार दोस्तों रिपीट होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप इसका आंसर बताएंगे, फिर उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन था हमारा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3:2 में भारत की ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। अब देखिए, यहाँ पे हमसे आपको कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन इस टाइप का रखा गया है। यहाँ पे पहले दे दिया हमारे पास लंबाई और फिर चौड़ाई, और यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में दिया है चौड़ाई और फिर लंबाई। तो आपको हमेशा से याद रखना है कौन सी चीज़ आगे पूछ रही है। अगर लंबाई पूछती है तो लंबाई 3 होता है, और चौड़ाई पूछती है तो चौड़ाई 2 होता है। अब हमसे यहाँ पे पूछा है कि लंबाई और चौड़ाई, यहाँ पे चौड़ाई और लंबाई पूछा है, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, तो ये हमारा 2:3 ही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज होता है इसमें जो गोल चक्र होता है उसका रंग कैसा होता है। तो उसका रंग दोस्तों होता है गहरा नीला। तो इसका आंसर हो जाएगा गहरा नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती हैं। ये तो आप सभी को पता होगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तिलियां होती हैं। तो इसका आंसर 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम जो क्वेश्चन ये सब देख रहे हैं ये सब हमारे लुसेंट बुक की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। ये भी आरआरबी 2016 में पूछा गया। आप आंसर सोच के रखेंगे और मेरे आंसर से मिलाएंगे सही है या नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन पिंगाली वेंकैया ने, इसका आंसर हो जाएगा पिंगाली वेंकैया, इसका आंसर हो जाएगा। और इन्होंने 3:2 के में बनाया था हमारे झंडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। तो ये सभी को पता है, इसको हम जल्दी से देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान हमारा जन गण मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। तो ये भी सबको पता होगा, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। तो इसका आंसर रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में आपसे ये पूछता है क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन ये 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1911, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब रिपीट होते रहते हैं, आप इसको पूरा देख के जाएंगे। तो भारत का राष्ट्रीय जन गण मन को गाने में हमारे पास 52 सेकेंड का समय लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है। तो इसका आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता, ये सब वैसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बगल में लिखा हुआ है कि ये कब पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि क्या है। तो भारत के ये राष्ट्रीय गीत की पूछ रहा है हमारे पास। हमने पहले जो देखा वो राष्ट्रीय गान था। तो राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि जो है वो 65 सेकेंड होती है, यानी कि हम इसको राष्ट्रीय वंदे मातरम को 65 सेकेंड में इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हमसे इससे पहले पूछा गया था जो राष्ट्रीय गान था वो राष्ट्रीय गान हमारा लेता है 52 सेकेंड, और राष्ट्रीय गीत जो लेती है वो 65 सेकेंड, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम
किस ग्रंथ में संकलित है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। आनंद मठ से, आनंद मठ इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आनंद मठ से संकलित है, आनंद मठ से लिया गया है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो आकाशवाणी जो हम रेडियो सुनते हैं और कोई कार्यक्रम शुरू होता है तो पहला जो लफ्ज़ होता है वो क्या होता है उसका? तो पहला जो बोले जाते हैं वो राष्ट्रीय गीत के साथ हमारा शुरू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो 16 का आंसर होगा शीर्ष भाग को लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा शीर्ष भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? यानी कि ये जो सिंह है, सांड है, घोड़ा है, हिरण है, ये सब कभी ना कभी भारत के राष्ट्रीय चिन्ह रहे हैं। और जो इनमें से जो कभी भी भारत का राष्ट्रीय पशु नहीं रहा है वो हमारा हो जाएगा हिरण। हिरण जो है भारत का कभी भी राष्ट्रीय पशु नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें शेरों की संख्या हमारे पास 3 होती है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो यानी कि हमारे जो भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान से लिया गया है उसमें कितने सिंह हैं? तो उसमें टोटल 4 सिंह है, ठीक है, यानी कि 4 शेर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्राप्त है? तो हम लोग बोलते हैं ना शक संवत, तो हमारा भारत का राष्ट्रीय संवत पे शक संवत को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शक संवत पर आधारित भारतीय पंचांग प्रथम मास क्या होता है? यानी कि शक संवत पर आधारित, जैसे कि हमारा ये जनवरी जो बोलते हैं वो हमारा इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हो गया। हिंदी कैलेंडर की बात करें तो उसका पहला महीना हमारे पास क्या होता है? तो उसका पहला महीना हमारे पास चैत्र होता है। तो इसका आंसर दोस्तों चैत्र हो जाएगा। आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। हम लुसेंट की ये सीरीज़ को चालू रखेंगे, लुसेंट की बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप इसको शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास है, यानी कि हमारा प्रथम मास जो हो गया वो चैत्र हो गया और अंतिम महीना हमारा क्या होता है? शक संवत के आधार पर, इंग्लिश कैलेंडर के आधार पर हमारा दिसंबर हो गया और शक संवत के आधार पर हमारा आखिरी महीना हो गया फाल्गुन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो इन चारों में से भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है जो कभी रहा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ रहा है, यानी कि बाघ है, अभी भी है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि रहा है, इससे पहले बाघ से पहले भी कोई और हमारा राष्ट्रीय पशु था, तो कौन था ये देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे है बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो पहले था वो सिंह था, जिसको अब हम इसको बाघ कर दिया गया। पहले हमारा सिंह यानी कि शेर था। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी हमारा मयूर यानी कि मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, ठीक है दोस्तों। अब हम आखिरी क्वेश्चन पे देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या है हमारा? आखिरी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? यानी कि ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सांड, ऊंट, घोड़ा, सी, ये सब कभी ना कभी हमारा राष्ट्रीय प्रतीक रहा है और इनमें से कौन सा ऐसा है जो कभी भी राष्ट्रीय प्रतीक भारत का नहीं रहा है, वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पे इसका आंसर आएगा जो कभी भी नहीं रहा है वो ऊँट हो जाएगा। ऊँट जो है वो कभी भी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक नहीं रहा है। और जो रहा है वो आप देख लीजिए, सांड रहा है, ऊँट रहा है, घोड़ा रहा है, सी रहा है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ऊँट नहीं रहा है। तो आप इसको याद रखिएगा कौन सा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक रह चुका है और कौन सा नहीं रह चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊँट। ऊँट कभी भी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह नहीं रहा है। तो दोस्तों अभी हमने देखा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से 27 क्वेश्चन जो कि हमारे लुसेंट के बुक में नहीं दिया हुआ था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और भी चाहते हैं कि लुसेंट की जितनी जो पूरी बुक है वो सभी का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएँ, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और ज़रूर इसको देखिएगा पूरा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।